गुड मॉर्निंग फ्रॉम आगरा। आज करेंगे यहाँ से ताजमहल, लाल किला और झुमका बरेली वाला वैसा वाला है वो मीना बाजार देखेंगे। बट जमा करने से कोई ये नहीं है ना, वापस मिल जाता है ना। तो अंदर से अगर देखना है तो उसके लिए 200 का चार्ज है। वो से आप देखेंगे चारों मीनारों को आउट है बराबर। वैसे देखने में सीधी है। साउथ गेट तो बोलते हैं रॉयल गेट। रॉयल गेट 4000 वर्कर्स शाहजहां ने बाहर से मंगाए आउट ऑफ इंडिया से, ईरान, अफगानिस्तान जैसे इसमें स्टोन का काम हो रहा है। ताजमहल का फाउंडेशन भी है, वो भी दिखाते हैं आपको। ये क्या है? ये मेहमान खाना। मेहमान खाना। ये जो टोकन है ये यहाँ पे जमा करेंगे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आगरा। सो कल रात को मैं आगरा पहुंच गया था, अपने लास्ट ब्लॉग में देखा। तो रात को आने के बाद खाना खा के एडिट किया, एक वीडियो सुबह अपलोड किया। तो अभी टाइम 1:30 हो गया है और मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ आगरा एक्सप्लोर करने के लिए। आज करेंगे यहाँ से ताजमहल, लाल किला और एक टेम्पल है और मीना बाजार, और क्या क्या करेंगे, क्या क्या देखेंगे, क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे वो आगे आपको व्लॉग में दिखेगा। आज मैंने एक यहाँ से आगरा में होटल से ही एक ऑटो हायर किया है और वो मुझे ये 5-6 पॉइंट घुमा के वापिस होटल लेके आएगा। फिर उत्सव आएगा मिलने शाम को, फिर कहीं और जाएंगे तो वो भी आपको व्लॉग में आगे दिखेगा। सो चलते पहले। ऑटो आके कब से खड़ा हुआ है, यहाँ पे वेट कर रहा है। मेरा आधा घंटा बोला था बट आधे घंटे से ज्यादा हो गया, क्योंकि नैनीताल फोन किया था। कल यहाँ से नैनीताल निकलना है तो वहां पे भी होटल बुकिंग के लिए वो सब बातें चल रही थी, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो चलते फटाफट, लेट नहीं करते। कुबेर को यही छोड़ देते, आज थोड़ा रेस्ट देते उसको, और आज हम ऑटो से आगरा एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते और ऑटो में बैठ के सीधा निकलते ताजमहल के लिए। तो ऑटो अपना आ गया है। ये ऑटो वाले भैया आज दिन भर अपने साथ रहेंगे। भाई आपका नाम क्या है? रमेश चंद कुशवाल। ओके, चलो। तो आज क्या क्या घुमाएंगे? ताजमहल, रेड फोर्ट और वो मंदिर, हाँ, और बालाजी मंदिर, हाँ, और मीना बाजार। ओके सर, ठीक है। मीना बाजार, झुमका बरेली वाला वैसा वाला है वो मीना बाजार देखेंगे। आज अंकल क्या क्या घुमाएंगे आपको आगे ब्लॉग में दिखेगा। तो चलते फटाफट, लेट नहीं करते। चलो अंकल, स्टार्ट करो। यस, स्टार्ट हो गया, अभी चलते। ऑटो ने छोड़ दिया यहाँ पे। अभी टाइम हो रहा है 1:35, 10 मिनट में लेके आ गए। और ये सब इंडिकेशन बताया है, ये स्टैचू, मेट्रो स्टेशन और ये 2 बोर्ड, और आगे एक पार्किंग है। तो वो बोले 2 घंटा लगेगा। तो ठीक है, तब तक घूम के आ जाते, ताजमहल देख के। फिर आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद फोन करने के लिए बोला। तो कोई नहीं, चलते, रोड क्रॉस कर लेते और ताजमहल देखने चलते। तो गई ताजमहल के अंदर तो आ गए। और आपका नाम? ताजमहल के बाहर हम लोग सलाउद्दीन भाई मिल गए हैं और ये मुझे अंदर घुमाएंगे। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मोबाइल अलाउड है। कैमरा जो है प्लेटफॉर्म तक अलाउड है, उससे आगे ताज के अंदर नहीं आएगा। ताजमहल के अंदर तो नहीं लेके जाना है, ताजमहल के अंदर जाएगा। हाँ। पूरा प्लेटफॉर्म है तक अलाउड है, उससे आगे फिर हम लोग कहीं शूटिंग नहीं कर सकते हैं कहीं भी, तो उसको यूज नहीं कर चलेगा। कैमरा कर सकते हो यूज पूरी बिल्डिंग के अंदर, मतलब वो मोबाइल वाला कैमरा, मोबाइल है, कैमरा ये छोटा हैंडी कैम नहीं चल सकता क्या? गोप्रो एक्शन कैमरा है ये, वीडियो कैमरा। हाँ, हैंडी कैम। तो देखिए अंदर किधर चल रहा है किधर नहीं। जहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे जहाँ तक अलाउड है वहाँ तक आपको बताएं। अंदर ऑफिस से जमा करना पड़ता है। अच्छा, तो जहाँ पे जमा करना है, बट जमा करने से कोई ये नहीं है ना, वापस मिल जाता है ना? आपको ताजमहल के अंदर तो प्रॉपर रिसीट मिलेगी
और सामान रखवा जाएगा अंदर। फिर यहाँ से वापिस अपना अगर लेना है तो वापिस ये रिसीट दिखा के अपना लगेज कलेक्ट करो और निकलो। सो गाइस चलते ताजमहल देखते, और कितना टाइम जाएगा वो अंदर जाके आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलते पहले और दिखाते आज आपको आगरा में ताजमहल। तो यहाँ पे ये टिकट की लाइन है, आईडी लगता है और 50 रुपीज का ताजमहल देखने का टिकट है। क्या है वो अलग अलग टिकट है, तो हमें खाली ताजमहल देखना है तो ताजमहल का टिकट लेते हैं। ये हम अभी बाहर से देख रहे हैं बराबर। बाहर से। तो अंदर से अगर देखना है तो उसके लिए 200 का चार्ज है। तो जब हमने टिकट लिया, आपका 50 रुपीज का टिकट हो बराबर। वो खाली ये प्रेमाइसेस घूमने, पूरा बिल्डिंग चारों ओर से घूम लेंगे आप 95% बराबर। तो शाहजहां मुमताज की जो कब्र है, समाधि है, उसको आप देखने जाएंगे ऊपर, उसका 200 का टिकट अलग से लेना पड़ता है। वो अलग से ले लो। बाहर से आप लेना चाहते हो तो बाहर से भी मिलता है, वो बाहर से जो है 250 का मिलता है वो पूरा टिकट। और जैसे आपने बाहर से 50 का टिकट लिया तो अभी आपको नहीं जाना ऊपर, तो आपको 50 में काम हो जाएगा। जैसे आपको मजूरी में देखना तो 200 का सामने मिल जाएगा अंदर ही। अच्छा तो चलते बाहर से ऑलमोस्ट बोले 95% ताजमहल का प्रीमाइसेस, हाँ पूरा बिल्डिंग कवर कर लेंगे और ज्यादा तो कुछ घूमना नहीं है, मकबरे को छोड़ के। हाँ तो चलते और आगे क्या दिखा रहे। आपका नाम भूल गया है? मेरा नाम सलाउद्दीन। सलाउद्दीन भाई, सलाउद्दीन भाई क्या क्या घुमाएंगे? रहने वाले हम लोग, यहाँ के लोकल है, ताज के बाजू में घर है। देखो भगवान ने कैसे कैसे आदमी मेरे लिए भेज दिए। अकेला निकला हूँ घर से, जब से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला साथ है तो कोई किसी का हाथ नहीं करता है कि नहीं? हाँ अपना काम अच्छा रहने दो, काम अच्छा रहेगा तो सब लोग अच्छे मिलेंगे आपको। तो चलते और आगे देखते क्या क्या दिखा रही है सलाउद्दीन भाई। ताजमहल चारों ओर से सेम एक से सेम मेटेरियल कैसे भी दिखेगा। ये जो फ्रेम है ये सेम चारों तरफ देखेंगे, एक जैसा दिखेगा आपको, सेम कैसे कोई फर्क वो नहीं है, रत्ती भरी फर्क नहीं है। अच्छा मतलब ये दो सामने वाले मीनार और ऐसे उधर है, ऐसे इधर है, चारों ओर से एक जैसा। यहाँ से 3 दिख रहे, उस साइड से गए तो भी 3 दिखेंगे। है 4 मीनार है इसकी जो, और वहाँ से देखोगे रोड गेट से। अच्छा तो चारों दिखेंगे आपको, बराबर चारों दिखेंगे, ऐसे 3 दिखेंगे। तो इसलिए जितना भी इसमें व्हाइट मार्बल जो लगाया मकराना राजस्थान से आया, जो आगरा का दुनिया मकराना राजस्थान से आया। 400 किलोमीटर दूर। अच्छा और सोचो जिस जमाने के अंदर ताजमहल बनाया गया था, जब कोई मोटर गाड़ी ट्रेन जहाज तो देने, तो उसी तरीके से 20,000 लोगों ने काम किया। तो ऐसे इसमें जानवरों से काम लिया गया है, जैसे हाथी है, ऊँट है, जो हजारों की तादाद में जाया करते, बैल वगैरह, तो हजारों की तादाद में जाया करते थे। इन पत्थरों को टोलों को लेकर आते थे, लाने के बाद में उसको काटा, तराशा, तराशने के बाद में तब जिसमें लगाया गया। और सोचिए जमाने के अंदर इसको बनाया गया था, कोई मशीन नहीं, कटर नहीं, लाइट नहीं, ब्लेड नहीं, बिना मशीन के, बिना कटर के, बिना लाइट के कैसे काटे जाएंगे पत्थर? बराबर। जबकि कोई मशीन नहीं थी, पत्थर तो ऐसे नहीं आए होंगे, इस तरीके सिंपल बने हुए, टेबलें बनी हुई, पत्थर टोल आए थे काफी बड़े। जैसे कि बेम्बू आता, बेम्बू को पहले पकाया जाता, उसको बनाया जाता, बनाने के बाद में उसको मोड़ा जाता, मोड़ने के बाद में उसके बेम्बू के अंदर कमानी सी बन जाती है इस तरीके से। उसको तार बांधे जाते हैं, तार बांधने के तारों द्वारा चलाया करते कमानी को, तारों द्वारा पत्थरों को काटा गया। तो सारे पत्थर सेम एक बराबर को उतराए, जैसे बिल्कुल सारे पत्थर, तो उससे काटे गए सारे पत्थर। काटने के बाद में, तराशने के बाद तब इसमें लगाया गया। हाँ सब रेडी पीस करके फिर वहाँ पे खड़े कर दिए, लगाएगा। तो इसी तरीके से आप जैसे देखें ताजमहल को, मैंने कहा चारों ओर जैसे जैसा इसकी 4 मीनार है, 1 2 3 के पीछे 4। हाँ ये देखने में सीधी है, इसके पीछे एक रहेगा ना। गौर से आप देखेंगे चारों मीनारों को आउट है, बराबर। वैसे देखने में सीधी है, रुक के आप देखेंगे, देखिए इस तरीके से आउट है। इनको 2-2 इंच झुका के बनाया गया। अच्छा क्यों बनाया गया? एक मीनार की हाइट नीचे से लेकर ऊपर तक 175 फीट है, बराबर। इस डोम की हाइट है 245 फीट। तो सबसे ज्यादा काम जो हो रहा है वो इसमें हो रहा है,
सबसे ज्यादा काम किया कि इसमें जो है अरबी लेटर कुरान का काम दिया गया। हाँ। दूसरा नंबर इसमें स्टोन इलेवर का काम नक्काशी का। बराबर। तीसरा शाहजहां मुमताज की जो कब्र है वो उसी के अंदर है। अच्छा। तो इसलिए पिलरों को आउट दिया गया। खुदा ने खास कभी किसी पिलर को कोई नुकसान होता है हाँ। तो तो उसके ऊपर बाहर जाने दीजिए, एक चक्कर में डबल नुकसान हो रही है। सबसे कीमती इसमें हो रहा है काम। बराबर। तो इसलिए पिलरों को आउट दिया गया। जो खुदा ने खास अगर गिर भी गया तो बाहर की साइड गिर जाएगा, बाहर को जाने दीजिए, अंदर नहीं आने दीजिए। अब जैसे आपने सुना होगा ताजमहल के अंदर मूनलाइट होती है, तो ताजमहल मूनलाइट होती है। अभी मूनलाइट चला था पिछले हफ्ते। अच्छा। अभी दो दिन हुआ खत्म। बराबर। 5 दिन मूनलाइट चला था। तो मूनलाइट का मतलब क्या होता है? ये सामने स्टोन दिख रहा है, फूल पत्ती आपको। हाँ। ये सारा नक्काशी का काम दिख रहा है इसमें। ये मरून कलर में जो है। हाँ। तो चांद की रोशनी जैसा निकलता है, चांद की कितने बिल्डिंग के पड़ती है, सारे स्टोन गोल होते हैं, चमकते हैं। ये अपना रंग कलर अलग अलग दिखाते हैं। अच्छा। और मूनलाइट के दिन भी आपको सामने रॉयल गेट दिख रहे हैं वहाँ पे। हाँ। वहीं से खड़े होकर दिखाई जाती है आप लोगों को, जिसमें कि आपको डायरेक्ट देखने नहीं मिलेगी। आज टिकट लोगों कल देखोगे, जिसमें एक आधे घंटे दिखाई जाती है। उसका 550 रुपए का टिकट होता है। अच्छा। तो हम लोग आ गए ताजमहल के अंदर वाले एरिया में। अभी कहाँ पे हैं? फोर्थ कोर्ट में। ये फोर्थ कोर्ट में आ गए। अभी कहाँ जाएंगे, क्या क्या देखेंगे, वो अभी सर जी हमें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हम लोग उसको बोलते हैं ताजमहल का फोर्थ कोर्ट एरिया। 4 गार्डन, 4 गेट, 4 मार्केट। 1 गार्डन, 2 गार्डन, 3 गार्डन, 4 गार्डन। 4 गार्डन 4 ही गेट है। इस गेट से हम लोग आए, उसको बोलते हैं वेस्ट गेट। गैस गेट, वेस्ट गेट। उसको बोलते हैं ईस्ट गेट। वेस्ट गेट और वो ईस्ट गेट। अच्छा। साउथ गेट। साउथ गेट। उसको बोलते हैं रॉयल गेट। रॉयल गेट। 4 गेट होगा। इसी तरीके से 4 गेट है, पूरी मार्केट है। यानी गेट से लेके जहाँ तक मार्केट होती थी, ऐसी गेट से लेके जहाँ तक होती है। 2 मार्केट है, 2 जगह। इसको बोलते हैं स्टोन इलेवर मार्केट। जो स्टोन के कारीगर थे ताजमहल के अंदर, इलेवर का काम हो रहा है स्टोन का। हाँ। वो उन्हीं लोगों को दुकानें देते थे इसके अंदर, स्टोन के कारीगरों को। इसको बोलते हैं 4 गेट। हम लोग बोलते हैं ईस्ट गेट, वेस्ट गेट, साउथ गेट। सही माना उसको यहाँ बोला जाता है फतेहपुरी बेगम गेट। लोकल में बोला था शाहजहां के टाइम से। बराबर। फतेहपुरी बेगम गेट क्यों रखा गया? जो शाहजहां की जो पहली वाइफ थी फतेहपुरी बेगम। अच्छा। उन्हीं के नाम से गेट बनाया गया। उनका नाम से काफी बड़ी मस्जिद है, फतेहपुरी मस्जिद। अच्छा। ऊपर इनका समाज है तली बेगम का। अच्छा। अच्छा। अलाउड नहीं है, जैसे रास्ता का आप आदमी को अलाउड नहीं, पहले अलाउड था, नहीं किसी को भी। दूसरा गेट उसको बोलते हैं सिमली बेगम गेट, जो शाहजहां की दूसरी वाइफ सिमली बेगम। अच्छा। उन्हीं के नाम से गेट बनाया गया और मशहूर है। उन्हीं के नाम से काफी बड़ी मस्जिद है, सिमली मस्जिद। वो दिख रही है आपको? हाँ। ताजमहल के उस पार। ताजमहल के अंदर उनको समाधि है। अच्छा। उसी बेगम का। तीसरा गेट है, उसको बोलते हैं शाहजहां लेबर कॉलोनी गेट। क्योंकि शाहजहां के लेबर थे, वर्कर थे, उसी गेट से आते, इसी गेट से आते। क्योंकि इसका टाइम कभी चेंज होता है। जब से लेके आज तक इसका वही टाइम है। शाहजहां के टाइम से लेकर आज तक सुबह 8 बजे खुलता है लेबर के साथ, तो शाम को 5 बजे बंद रहता है। इन दोनों गेटों का टाइम चेंज होता रहता है, उसका टाइम कभी चेंज नहीं होता। वो एक ही टाइम पे खुलता है, एक ही टाइम पे बंद हो जाता है। और 8 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। छोटा गेट है, इसको बोलते हैं वो ये साउथ गेट। साउथ गेट मतलब ये 5 बजे बंद हो जाता है। अच्छा। यानी साई गेट। साई आप देख रहे हैं व्हाइट मार्बल के अंदर फूल पत्ती आपको दिख रही है। बराबर। ये सारा स्टोन से बनाएगा, सारा स्टोन लेबर नक्काशी का। नक्काशी पेंट हो रहा है, लिखाई हो रहा है। आदमी को पहनने को लिखाई नहीं, हार्ड स्टोन लेबर सब स्टोन से बनाया गया। इसी तरीके से व्हाइट मार्बल के अंदर काली लिखाई दिख रही है। बराबर। अरबी लेटर कुरान के आए थे, वो भी स्टोन से बनाई गई। इसी स्टोन को शाहजहां ने अलग अलग कंट्रीज से मंगाए। 16 कंट्रीज के स्टोन लगाए गए। कुछ अपने इंडिया के स्टोन है। स्टोन मंगाने के बाद कारीगरों को दिया, कारीगरों ने काटा, तरह तरह स्टोनों को पत्थरों को पटनाने के बाद 7 ग्रांटिन फूल पत्तियों को बनाया। बनाने का मार्बल काट के मार्बल फिट किया। फिट करने के बाद लिखाई पॉलिश का तब भी लगाया गया। जैसे लोग कहते हैं कि पेंट हो रहा है, लिखाई हो रहा है, ताज में कोई पहनने कोई लिखाई नहीं। सब स्टोन का काम, सारा स्टोन लेबर। वो दुनिया के अंदर कोई ऐसा पेंट और लिखाई है 370 साल तक कोई पेंट और लिखाई रुक जाएगा? स्टोन लेबर, सब स्टोन से बनाया गया। कोई पेंट और कोई लिखाई नहीं है इसके अंदर। सब स्टोन से कारीगरी किया है। सारे स्टोन भी कुछ अपने इंडिया के, कुछ इंडिया से बाहर के स्टोन मंगाए। अलग अलग कंट्री से मंगाए शाहजहां ने, जो उसमें लगाए ना अलग अलग जगहों के स्टोन है। बराबर। तो जैसे लोग कहते हैं कि ताजमहल बनने स्टोन लगा दिए, पेंट किया, लिखाई किया। पेंट और लिखाई धूप भी पड़ती है, आंधी तूफान भी आता, पानी भी पड़ता, वो रहा 370 साल के अंदर पेंट तो रुक नहीं सकता, कोई लिखाई नहीं रुकेगी। हार्ड स्टोन से बनाया गया। बराबर। स्टोन ताजमहल जो बनाया शाहजहां ने मुमताज के याद में, मुमताज के एक्सपायर होने के बाद। अच्छा। क्योंकि मुमताज को 1630 में एक्सपायर हो गई। बराबर। से पहले शाहजहां से कहा था मुझसे इतना प्रेम करते हो, मोहब्बत करते हो, मैं कोई ऐसी चीज बनाओ दुनिया देखो रात करे। बराबर। शाहजहां ने उनकी याद में ताजमहल बनाया, यानी उसके लिए जन्नत जो बनाई उसकी याद में बनाया, उसके एक्सपायर होने के बाद। बराबर। 1630 में एक्सपायर हो गया। 1631 के अंदर ताजमहल बनना चालू हुआ। इसमें 20,000 लोगों ने इसमें काम किया। बराबर। इसमें 4,000 वर्कर्स शाहजहां ने बाहर से मंगाए, आउट ऑफ इंडिया से, ईरान, अफगानिस्तान, जैसे इसमें स्टोन का काम हो रहा है। बराबर। काम हो रहा है, वाइट बिल्डिंग में काम हो रहा है, सब उन्हीं लोग हाथ का काम है।
अब जैसे लोग कहते हैं कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने 20,000 लोगों के हाथ काट दिए थे, बराबर, वो गलत है बिल्कुल। शाहजहां ने किसी के हाथ नहीं काटे थे, ना किसी को लिखित में लिया, ना इतिहास में लिया था। अब जैसे गारा मिट्टी उठाने वाले दिलदार मजदूर है, उसको आप लिखित में लोगे नहीं, बराबर। लोगों ने जो स्टोन के कारीगर थे, बढ़िया कारीगर थे, लेबर के कारीगर थे, 4,000 वर्कर शाहजहां ने बाहर से बुलाया था, आउट ऑफ इंडिया थे। तो उन्हीं लोगों से कहा था शाहजहां ने ताजमहल बनकर तैयार हुआ, रेडी हो गया कि तुम लोग अपने अपने घर, अपने अपने मुल्क जाना चाहते हो, जा सकते हो, रहना चाहते हो, रह सकते हो। वो लोग कहने लगे हम यूपी रहना चाहते हैं। क्यों कहा था कि ताजमहल को बनने के अंदर 22 साल लगे, 22 साल के अंदर उनका मन यही लग गया, उनको ताजमहल अच्छा लगा, लोग हम यूपी रहना चाहते हैं, जाना नहीं चाहते। हमने आपको भेजा नहीं, बुला लिया, भेजा नहीं, रोक लिया यहाँ पे। लोगों को शाहजहां ने ताजमहल के अंदर 4,000 वर्कर को ताजमहल के स्टोन के कारीगर थे, लेबर के कारीगर थे, तभी तो खाने दी। उसको बनाना, बेचना, अपने बच्चों का पेट भरना। जैसे ताजमहल के मॉडल है, मार्बल के टेबल, प्लेट, बॉक्स जो बनाते हैं, स्टोन का ले काम किया था ना, उनको दी गई थी, बराबर। 4 मार्केट दी गई, 4 कॉलोनी, इसमें देते ये बाजू में कॉलोनी है, पहले रखी है, एक कॉलोनी दी, 2 उनके सामने, उनको 4 कॉलोनी दी गई, मकान दिए, दुकानें दी, कुछ पैसा दिया, फिर उनको साइन लिया था। जमाने लोग साइन का अंगूठा लगाते, चीजें की जागो में बनाओ। जैसे कि जिन लोगों ने ताजमहल बनवाया, उनका तो कोई जनरेशन नहीं है, जिन लोगों ने काम किया, 4,000 वर्कर, उनका जनरेशन आज भी उनका 3 यही काम करता था। तो ये सब इंफॉर्मेशन डिटेल ताज का था। तो अभी इस गेट के अंदर चलते और जहाँ पे भी कैमरा अलाउड रहेगा वहाँ पे आपको दिखाते। तो पहले उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा, तो चलते। अब जैसे लोग कहते हैं पेंट हो रहा है, दिखाई हो रहा है, ये सब स्टोन है। आगे देखिए, पहले स्टोन को काटा, तराशा हाथ गिराने से उसको बनाया। बनाने के बाद में एक कारीगर ने इसको बनाया, दूसरे कारीगर ने मार्बल को काटा, काटने के बाद में उसको फिट किया था, मसाला लगा के कुछ। ये चूना है ना? हाँ, चूना है, चूने पे फिट हुआ है सब, ये स्टोन है। अच्छा, स्टोन से बनाएगा। इसी तरह जितना भी इसमें काम हो रहा है, फूल पत्ती का, वर्क का, अंगी इलेक्ट्रिक का तो काम हो रहा है, कुरान की जो आयतें बनाई गई है वो सारी स्टोन से बनाई गई है। ये लिखा हुआ क्या है अरबी में? क्या लिखा है? कुरान की आयतें लिखी है इसमें। हाँ, फूल पत्ती स्टोन का सारा काम वही है, स्टोन लेवल। हर फ्राइडे को ताजमहल बंद था, शुक्र के दिन। अच्छा। तो इसके अंदर नमाज होता है, नमाज के लिए खोला जाता है। जो यहाँ के मुस्लिम है लोकल, अच्छा, उन लोगों की इजाजत है, सिर्फ उनकी एंट्री है। और ऐसा नहीं कि पूरे ताजमहल के अंदर उनका एंट्री नहीं, सिर्फ मस्जिद तक ही है। मस्जिद तक आप नमाज पढ़ के इसी तरीके से बाहर निकल जाएंगे, बस उतना ही। और ऐसा नहीं है कि पूरे ताजमहल के अंदर। और यहाँ से इधर जाने के बाद उस साइड में यमुना रिवर है, यमुना रिवर है। अच्छा, यमुना रिवर है। तो ताजमहल का फाउंडेशन है, ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन भी है क्या वहाँ? उसी में जो है मेहताब बाग है। हाँ, ये दिख रहा है, ये नमाज के पहले वजू करते हैं, वजू कराया जाता है, उसी के लिए ये यहाँ पे पॉन्ड बनवाया है। और इस साइड देखेंगे यमुना रिवर की तरफ जा रहे हैं अभी। और यहाँ पे ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन भी है, वो भी दिखाते हैं आपको। आप जो देख रहे हैं ये तो यमुना नदी है। हाँ, और उसके जो सामने जगह पूरी देख रहे हैं, सब ताजमहल की जगह है। अच्छा, ये सब ताजमहल की जगह है, इसमें कोई काम और कोई कार्य नहीं करा सकते। ये जो सामने दिख रही है वो है ताजमहल की जगह। जैसे कि यमुना नदी है, ताजमहल तो शाहजहां ने जो है तो मुमताज के लिए बनाया, उसके याद में बनाया। ये यहाँ पे दिख रही है वो ना। उसके बाद में शाहजहां अपनी खुशी के लिए एक ताजमहल और बनवा रहे थे, ब्लैक ताजमहल। ब्लैक ताजमहल सामने जो जगह देखें, फाउंडेशन दिख रहा है, ये ब्लैक ताजमहल का ही है, बराबर। तो शाहजहां ने इसमें काम भी शुरू किया। ये मीनारा भी दिख रहा है, वो भी उसी में आ रहा है, ब्लैक ताजमहल की है। उसी के शाहजहां ने काम भी शुरू करा दिया था। इसकी नींव भरी है, काफी गहराई से होती नींव भरती आई थी, तो काम भी शुरू करा दिया था। अच्छा, उसने उनके बेटे औरंगजेब समझदार मालिक थे, तो औरंगजेब ने मना की थी कि पूरा ताजमहल नहीं बनेगा, बराबर। तो 22 साल के बाद में किसी चीज को बनाओ तो उसमें दुगना तिगना पैसा लगेगा, बराबर। तो ऐसा नहीं, हुकूमत के अंदर परेशानी नहीं आया। तो इसी चक्कर में शाहजहां और औरंगजेब में नाइतफाकी हो गई थी, बराबर। तो औरंगजेब ने जो अपने फादर को नजरबंद कर लिया, सामने आपको आगरा किला के अंदर बोला कोर्ट में, अच्छा, को नजरबंद किया था। फिर ब्लैक ताजमहल, ब्लैक ताजमहल रोक दिया गया, बन नहीं पाया था। अब उसको बोलते हैं मेहताब बाग। ये मेहताब बाग क्या गूगल में करके देखिए। अच्छा, और ये यहाँ पे फोर्ट है ना, वो सामने पूरा फोर्ट। अच्छा, ये फोर्ट है, ताजमहल में से देखा करते थे। अच्छा, तो ये इसको बोलते हैं मेहताब बाग। मेहताब बाग का क्या, इसके अंदर आने का भी टिकट है। पहले इसका 50 रुपए का टिकट था सर, आपको उसको 30 रुपए कर दिया। तो आपको ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, बहुत दूर से जाना पड़ेगा। यानी कि आस पास में लोग नहीं है। फ्राइडे को जो शुक्रवार को फ्राइडे को ताजमहल बंद रहा, लोग वहाँ से वहाँ पे जाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। ताजमहल कितना ऊंचा पे, वहाँ पे बहुत नीचे दिखेगा आपको। ताजमहल इतना ऊंचा तो इस तरीके से आपको दिखेगा, वहाँ से नीचे दिखेगा, इस तरीके से एक लेवल में दिखेगा।
ये मेहमान खाना। मेहमान खाना यानी मेहमान खाना। अच्छा खाना। तो साइड में आपने देखा उधर मस्जिद थी। हाँ। ये मेहमान खाना दोनों सेम बिल्कुल सेम बिल्डिंग है, बिल्कुल एक जैसे बनाया गया, कोई इसमें फर्क नहीं। इसके अपोजिट साइड में एग्जैक्ट है ऐसा ही स्ट्रक्चर वो है। पश्चिम में मस्जिद है। पश्चिम में मस्जिद है, उसकी साइड जो मेहमान खाना है। बीच में व्हाइट बिल्डिंग है। बराबर। बिल्डिंग को जो देखा है व्हाइट वाली को, हाँ। तो पहले इसमें छोटे छोटे कुएं बनाया गया। बराबर। के अंदर पर लकड़ी भरी गई है। लकड़ी बनने के बाद लकड़ी के तख्ते रखेगा, उसके ऊपर बिल्डिंग को बनाई गई है, व्हाइट बिल्डिंग को। बराबर। उसको इसलिए जमुना नदी से करीब नदी गई है, इसको जितना पानी मिलता है, तरी मिलती है, सील मिलेगी, उतनी मजबूती बनी रहेगी, तो इसलिए इसमें जमुना नदी से बाजू होकर दी गई है। तो मेहमान खाना यहाँ से एक जैसे बनाया गया। क्यों बनाया गया कि बीच में बिल्डिंग है, मस्जिद बनी तो वैसे मेहमान खाना बनाया। क्यों बनाया गया कि बिल्डिंग का बैलेंस ना बिगड़े, तो जमीन से हम लोग बहुत ऊपर है, बराबर, उसका बैलेंस ना बिगड़े। तो सेम बिल्डिंग दोनों साइड में बनाई गई है। तो ये सब आइडियल कंस्ट्रक्शन है। हम करीब 50 फीट ऊपर है जमीन से। बराबर। तो हम लोग वहाँ उतर जाएंगे, जमीन को उतर जाएंगे, हम 50 फीट ऊपर है। अब इसमें पानी भी आएगा, बारिश होगी, कितना बहन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो उसकी निकासी के लिए होल दिए गए, जाली दिख रही है आपको। हाँ। जिसके अंदर से होते हुए उस वाले में लो, साफ वाले में ले लो, उसमें से होते हुए सीधे सीधे जमुना नदी निकल जाएगा पानी इसमें। अच्छा, तो ये सब उसका आउटलेट रखा हुआ है, यहाँ से बाहर पानी जाने के लिए नली। सारा पानी। और ये एंगल से आप अगर ताजमहल देखोगे तो ये देखो सेम दिख रहा है। कैमरा में बैठ नहीं रहा है, लेकिन ये एक मीनार और ये पीछे वाला, और ये ताजमहल बीच में। ये कौन सा गार्डन है? ये गार्डन है ताजमहल के 16 गार्डन है अंदर। अच्छा, 8 गार्डन रहते हैं, 8 टोटल आजू बाजू में 16 गार्डन है। ताजमहल पूरा हम लोगों ने ऑलमोस्ट घूम लिया है। सलाउद्दीन भाई ने बहुत अच्छे से, गुड्डू कहते हैं मुझसे। अच्छा, गुड्डू भाई याद रहेगा। तो ये यहाँ पे ही रहते हैं, गवर्नमेंट का लाइसेंस है इनके पास, और ये पूरा मतलब प्रॉपरली घुमाए है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको अभी जो बताई इन्होंने, वो मुझे भी इतनी मालूम नहीं थी। तो सलाउद्दीन भाई जो गुड्डू भाई है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। तो ये हमेशा यही रहते हैं, आपको भी कभी आगरा आके ताजमहल विजिट करना है। ताजमहल का प्रीमाइसेस ही घूमा, अंदर गया नहीं, मुझे थोड़ा टाइम, मतलब वो जो कबर है वो सब नहीं देखा। कबर को छोड़ के आपने पूरा बिल्डिंग घूम लिया। तो अच्छे से घुमाया और अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी। इनका कांटेक्ट नंबर जो है मैं ये स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप एक बार नंबर बोलो। 9808 57 25 सलाउद्दीन ये नंबर है इनका। गुड्डू भाई से नाम से इनको जाना जाता है। आगरा में ये ताजमहल के बाहर ही रहते हैं। आप आएंगे होटल से ही इनको फोन करेंगे तो ये यहाँ पे रेडी रह सकते हैं। वैसे ही फोन करिएगा, आपको पिकअप भी करने आएंगे। आगरा में कहीं भी होगा, जहाँ बोला होगा हम आपको वहाँ पे लेना आएंगे और ताजमहल घुमा के वहीं ड्रॉप करेंगे आपको। हाँ, सही है। तो देखो ये ऐसे मैं सोलो निकला हूँ घर से, जब से मुझे बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं। और प्रयागराज में देखे, वाराणसी में देखे, और अयोध्या में देखे, और ये अभी ये चौथी जगह है। तो यहाँ पे भी सलाउद्दीन भाई, गुड्डू भाई जो मिल गए हैं, और मतलब घूमने का जो टेंशन था, इन्फॉर्मेशन का टेंशन था, वो सब क्लियर हो गया। और चलते अभी, और कुछ दिखाने के लिए रहेगा तो गुड्डू भाई दिखाएंगे। तो ऑलमोस्ट ताजमहल घूम के हो गया है। गुड्डू भाई ने बहुत अच्छे से ताजमहल घुमाया जैसे बोला। और आपको अगर आने के बाद प्यास लगा है तो यहाँ पे पीने की पानी की भी व्यवस्था है। नहीं, आप पियो। गुड्डू भाई को प्यास लग गई है तो उनको थोड़ा पानी पीने दो, फिर निकलते हैं बाहर। फिर ऑटो वालों को फोन करेंगे, सामान अपना जो भी जो बैग दिया है लॉकर में वो कलेक्ट करना है और निकलना है। लाल किला जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं पहले। ताजमहल आपको अगर अच्छा भी लगा होगा तो मुझे कमेंट करके बोल दो, और लाइक कर दो, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन लाल किला। अभी यहाँ से निकलते और अपना बैग जो लॉकर में दिया है वो पहले कलेक्ट करते हैं। ये जो टोकन है ये यहाँ पे जमा करेंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये ऐसा टोकन रहता है, और जाके अपना बैग कलेक्ट करेंगे। तो चाय पी के हो गया और गुड्डू भाई को छोड़ने का भी टाइम आ गया। और ये लास्ट पॉइंट है। ये कौन सा चौक है? ये पुरानी मंडी चौक। ये पुरानी मंडी चौक है, और ये स्टैचू है, और ये मेट्रो स्टेशन है। इसके एग्जैक्ट सामने ताजमहल का गेट है। तो आप कभी भी आओ, गुड्डू भाई से कांटेक्ट करो और ताजमहल की पूरी जानकारी लो। तो अभी निकलने का टाइम आ गया है, मेरा ऑटो भी आ गया है। तो अभी चलते, चाय वाय सब हो गया गुड्डू भाई के साथ। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे।
तो निकल गए ताजमहल से और अभी भैया कहाँ जाएंगे रमेश भैया? रेड फोर्ट जाएंगे। अभी रेड फोर्ट जाएंगे